एग्जाम हो रहे हैं, चुनाव अभी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको करवाया गया और उसके बाद इसको इतने गंभीर तरीके से करवाया जा रहा है कि इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं रह रहा है स्टूडेंट्स का। आप अपने इस हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने लोगों को, पटना विश्वविद्यालय छात्रों को? मेरा यही मैसेज है कि आप आइए, वोट दीजिए और इस बार इनकी साजिश को समझिए। आप समझिए कि पूरे धन बल बाहुबल होने के बाद भी अगर ये रो रहे हैं तो ये डर के आंसू हैं। वगैरह आप भी खिला रहे हैं क्या? कहा जाता है प्रेसिडेंट कैंडिडेट जो होते हैं वो जो मगध महिला हो या फिर पटना विमेंस कॉलेज के पास जाकर गोलगप्पे है, रेस्टोरेंट वगैरह में सिनेमा दिखाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं क्या आप? हम पोस्टर बैनर डफली वाले लोग हैं और ये जो तरीका है इनका पिज्जा बर्गर मोमो खिलाने का, ये एक तरह से तरीका है महिलाओं की आवाज दबाने का। कैसे मैसेज आप लोग पहुंचाएंगे, अब कैसे मैसेज डिलीवर करेंगे? लगातार छात्रों के बीच में बना हूं और मैं मेन टू मेन लाइक फिजिकली हम मिल रहे हैं लोगों से और अपनी बातों को रख रहे हैं उनके सामने, उनके प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। देखिए, प्रेसिडेंशियल स्पीच पटना विश्वविद्यालय का शासन चुनाव में होता था, लेकिन इस बार रोक दिया गया है और कई कारण, कई वजह बताए जा रहे हैं। लेकिन एक बात और आपको बता दें कि इससे पहले भी चुनाव कैंसिल करने की बातें कही गई थी, छात्र जब आंदोलन किए तो फिर से बहाल कर दिया गया है। तो हम बातचीत करते हैं जो यहाँ का जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट आयशा से है। हम बात करें कैसे देख रहे हैं आप, तो आप प्रेसिडेंट स्पीच भी नहीं होगा आपका, कैसे मैसेज पहुँचाएंगे आप? हम देखते हैं कि संघ जब जब डरता है दमन कर देना शुरू करता है। इस बार एबीवीपी को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। उनके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन चल रहे, दो गुट बन गए हैं और दोनों गुटों को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है और वो एडमिन के साथ मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका चुनाव ही ना हो। पहले वो चुनाव, जब से चुनाव की अनाउंसमेंट हुई है, चुनाव को इतने अगंभीर तरीके से संचालित किया जा रहा है, जो उसके रूल है उनको डाइल्यूट कर दिया जा रहा है, इनवैलिड कैंडिडेट्स को वैलिड कर दिया जा रहा है, चुनाव को रद्द किया जा रहा है, दोबारा लाया जा रहा है, हमारे दिन बर्बाद हो रहे हैं प्रचार के। तो तमाम ये कोशिश हो रही है कि छात्रों से जुड़ने की, कैंपेन करने की जो एक प्रक्रिया है उसमें बाधा बनती रहे और प्रेसिडेंशियल डिबेट जो किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी के इलेक्शन का एक बहुत अहम हिस्सा होता है, उसको पहली बार हम देखते हैं कि कैंसिल कर दिया गया है पूरी तरह से। हम देखते हैं कि इसकी वजह ये दी गई है कि कुछ असामाजिक तत्व वहाँ घुसे पीडब्ल्यूसी में, उन्होंने वहाँ पर हंगामा किया। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं वीसी से, ये कहते हैं इलेक्शन ऑफिसर से कि आप उन लोगों को चिन्हित करिए जो ये कर रहे हैं, उनका नामांकन रद्द करिए, हमारी प्रेसिडेंशियल डिबेट कैंसिल मत करिए, क्योंकि ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है। और अगर आप हमारी आवाज़ से डरते हैं तो फिर साफ कह दीजिए कि आप आवाज़ से डरते हैं, साफ कह दीजिए कि आप हमको बोलते हुए सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी जो एडमिन है वो भी संघी है, वो भी एबीवीपी की है, वो भी आरएसएस की है, इलेक्शन ऑफिसर है वो भी उसी से आते हैं। तो हम देख रहे हैं कि तमाम तरह की कोशिश हो रही है। आरोप लगा रही हैं आप इसी के, वीसी भी आरएसएस से आती है? बिल्कुल, वीसी हमारी संघी हैं, एबीवीपी की मदद कर रही हैं और पूरी कोशिश कर रही हैं कि इस बार एबीवीपी को जो अपनी हार साफ दिखाई दे रही है, उनका मॉडल काम नहीं कर रहा है, सिंपैथी मॉडल काम नहीं कर रहा है। तो इस बार जिनकी आवाज़ स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, उनकी आवाज़ को ही ख़त्म कर दिया जाए। क्या एक वजह लगता है कि एक बार तो चुनाव कैंसिल किया गया, फिर आप लोग आंदोलन किए, फिर से बहाल किया गया, फिर आप जो है प्रेसिडेंशियल स्पीच को रोक दिया गया, क्या वजह आपको लग रहा है? वजह यह है कि चुनाव का जो पूरा प्रक्रिया है वो एकदम अगंभीर हो जाए। चुनाव भी ऐसे टाइम पर हो रहा है कि छात्र यहाँ पर है नहीं, एग्जाम्स हो चुके हैं, रमज़ान का टाइम है, होली का टाइम है, तो हम जानते हैं काफ़ी छात्र चले जाएंगे। शुरू से ही छात्रों के मन में एक इसको लेकर परेशानी थी कि एग्ज़ाम हो रहे हैं, चुनाव अभी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको करवाया गया और उसके बाद इसको इतने गंभीर तरीके से करवाया जा रहा है कि इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं रह रहा है स्टूडेंट्स का और जो तमाम तरीके से प्रेसिडेंशियल डिबेट कैंसिल कराया जा रहा है, जो हमारे चुनाव को रद्द किया जा रहा है, दोबारा लाया जा रहा है, स्थगित किया जा रहा है। तैयारी भी की होंगी स्पीच का? बिल्कुल तैयारी थी हमने कुछ दिन खोए हैं, चुनाव का काफ़ी कीमती वक्त खोया है प्रचार का, इसीलिए किया जा रहा है ताकि चुनाव ठीक तरीके से ना हो पाए, या तो फिर से एक निकम्मी पुस्सू आ जाए या फिर एबीवीपी को जो अपनी हार दिख रही है तो चुनाव ही ना हो पाए। कैसे मैसेज पहुंचाएंगे अपना, जो एक माध्यम आपका? हम ऐसे संगठन से आते हैं जिसके पास धन बल बाहुबल नहीं है, और इतना धन बल बाहुबल होने वाले संगठन भी अब हम देख रहे हैं कि रो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव ना हो। लेकिन हमारा जो संसाधन है वो हमारे लोग हैं, वो छात्र हैं, और छात्र इस बार देख रहे हैं और हमारी बात को सुन रहे हैं, तो हम छात्रों के ज़रिए ही पहुँचाएंगे। मीडिया भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले करती है, तो मेरा आग्रह है मीडिया से कि आप गोदी मीडिया ना बने और जो लोग बोल रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ को आगे तक पहुँचाएँ।
अच्छा, ये जो स्पीच होता है अच्छा से चुनाव के लिए, इसका तो बजट भी तो होता होगा। जब बजट इसका तय होता है फिर पैसा कहाँ खर्च होगा स्पीच के लिए, जो पंडाल वगैरह बनते हैं वहाँ पर? बिल्कुल, इसके लिए पैसा हम ही देते हैं। हम जो मिसलेनियस चार्ज में अपने एडमिशन में 100 रुपये देते हैं, वो चुनाव के लिए होता है। उससे स्टूडेंट यूनियन को फंड भी मिलता है। तो ये जो चुनाव, ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि ये जो चुनाव हो रहा है, वो चुनाव हम ही करवा रहे हैं, हमारे ही पैसे से हो रहा है, हमारे लिए ही हो रहा है। और अगर वो कोई इवेंट कैंसिल करते हैं, अगर वो 1-2 दिन का देर करते हैं, तो उनको इसका हिसाब देना होगा, उनको छात्रों को हिसाब दिखाना होगा कि उस फंड का आखिर क्या हुआ। आप देखिए, आप अपने इस हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने लोगों को, पटना विश्वविद्यालय छात्रों को? पटना विश्वविद्यालय के छात्रों को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप देख रहे हैं कि इस बार किस तरह से ये साजिशकारी एडमिन और ये साजिशकारी एबीवीपी पूरी कोशिश कर रही है कि आप में जो चेतना जगी है उसको दबाया जाए, आप बाहर ना आए, आप ना निकले, आप तमाम तरह की साजिशकारी आप तमाम तरह की साजिशकारी नीतियों में फंस कर रह जाएं। तो मेरा यही मैसेज है कि आप आइए, वोट दीजिए और इस बार इनकी साजिश को समझिए। आप समझिए कि पूरे धन बल बाहुबल होने के बाद भी अगर ये रो रहे हैं तो ये डर के आंसू हैं। अच्छा, गोलगप्पे वगैरह आप भी खिला रहे हैं क्या? कहा जाता है प्रेसिडेंट कैंडिडेट जो होते हैं वो जो मगध महिला हो या फिर पटना विमेंस कॉलेज के पास जाकर गोलगप्पे हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में सिनेमा दिखाने के लिए, ये सब काम कर रहे हैं क्या आप भी? आयसा में हम ऐसे काम नहीं करते क्योंकि हमारा जो संसाधन है वो भी हमारे लोग हैं। हमारे जो पूरी चुनाव प्रक्रिया है बिल्कुल कम पैसों पर होती है और ऐसी होती है कि इसमें सबकी भागीदारी होती है। अलग अलग जगह से लोग आते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं। आयसा के बाहर के लोग भी जब हमारी चुनाव प्रक्रिया को देखते हैं तो हमसे जुड़ना चाहते हैं। हम पोस्टर बैनर डफली वाले लोग हैं और ये जो तरीका है इनका पिज्ज़ा बर्गर मोमो खिलाने का, ये एक तरह से तरीका है महिलाओं की आवाज़ दबाने का, महिलाओं की चेतना दबाने का। हम देखते हैं कि पटना पूरे बिहार में महिलाओं का जो वोट है उसको बहुत अहम माना जाता है और पीयूएसयू के चुनाव में भी 2 बड़े महिला कॉलेजेस के वोट को बहुत अहम माना जाता है। लेकिन उन तक पॉलिटिकल विचारधारा पहुँचाना, पॉलिटिकली वो क्या सोच रही हैं, उनकी क्या चेतना है, उनमें चेतना जगाना, इसकी कोई कोशिश नहीं होती है। उनको दूसरे तबके का सिटीजन माना जाता है, यहाँ पर दूसरे तबके का स्टूडेंट माना जाता है कि इनकी कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इनको पिज्ज़ा बर्गर खिलाओ ये हमारे साथ आ जाएंगी। लेकिन इस बार पटना यूनिवर्सिटी की महिलाओं की और तमाम स्टूडेंट्स की चेतना जाग रही है। वो पिज्ज़ा बर्गर के चक्कर में नहीं पड़ेंगी, नहीं पड़ती आ रही हैं, नहीं पड़ेंगी और इस बार मुद्दों पर वोट देंगे। साथ शांतनु है जो कि एनएसयूआई की प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है। शांतनु, क्यों बार बार ऐसा हो रहा है चुनाव में, बताइए? देखिए, तो कैंसिल पूरा किया गया। पटना विश्वविद्यालय शासन प्रशासन एबीवीपी के दबाव में और सत्ता संरक्षित जो भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं उनके दबाव में इस तरह से हरकत करते जा रही हैं। पूरा पटना विश्वविद्यालय चूहा और बिल्ली का खेल खेल रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पहले कैंडिडेचर को वैलिड इनवैलिड कर दिया गया, लोग उसमें परेशान हो गए। अभी आप बात कर रहे थे प्रेसिडेंशियल डिबेट का, तो प्रेसिडेंशियल डिबेट किस लिए कराया जाता है? ताकि छात्र नेता जो कॉन्टेस्ट कर रहे थे वो अपना मैसेज डिलीवर करें आम स्टूडेंट्स के बीच में। ताकि देखिए क्या होता है कि कई बार पटना विश्वविद्यालय में 10-11 कॉलेजेस है, ठीक, सब जगह हम लोग विजिट नहीं कर पाते हैं, कुछ कुछ जगह छूट जाती हैं, तो उनके बीच में अपना मैसेज डिलीवर करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड या फिर एबीवीपी या फिर वो तमाम संरक्षित पार्टी जो सरकार में है, उनको पता है कि उनके कैंडिडेट्स में उतने कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है कि वो प्रेसिडेंशियल डिबेट में खड़े होकर मैसेज डिलीवर कर पाए। इसलिए आप देख रहे होंगे कि मैसेज डिबेट को ही कैंसिल कर दिया गया है और इवन अभी तक नोटिफिकेशन दबाव में काम कर रही है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ना, आप देखिए जाके कि प्रेसिडेंशियल डिबेट तो होना नहीं है और विश्वविद्यालय में लेगेसी रहा है। जब भी छात्र संघ चुनाव होता है तो यही पटना साइंस कॉलेज का और पटना कॉलेज का ग्राउंड रहा है जहाँ पे छात्र आते हैं। यहाँ डिबेट तो होता नहीं है, यहाँ स्पीच होता है और स्पीच भी देने का मौका नहीं मिल रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एबीवीपी प्रभावित कर रहा है विश्वविद्यालय को और तमाम छात्र संगठन यहाँ पे लगातार त्रासित हो रहे हैं उन चीज़ों से। कैसे मैसेज आप लोग पहुँचाएंगे, अब कैसे मैसेज डिलीवर करेंगे? देखिए, मैसेज हमारे पास मौका है, आप जैसे भाइयों का, मीडिया बंधुओं का, ये जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब है, मीडिया चैनल्स हैं और तमाम जो हमारे आईटी सेल्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू हम लोग अपना मैसेज डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं शांतनु शेखर लगातार छात्रों के बीच में बना हूँ और मैं मैन टू मैन लाइक फिजिकली हम मिल रहे हैं लोगों से और अपनी बातों को रख रहे हैं उनके सामने, उनके प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? आपको तो मौका मिला नहीं लेकिन अब हम मौका दे रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे विद्यार्थियों को? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कम से कम मौका दिया। जी।
देखिए विद्यार्थी को कहना बहुत है, लाइक देखिए पूरा पटना विश्वविद्यालय का तमाम कॉलेज, जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और उन अलग अलग प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पटना साइंस कॉलेज का बेसिक प्रॉब्लम कुछ और है, मगध महिला का कुछ और है, बीएन कॉलेज का कुछ और है, वाणिज्य महाविद्यालय का कुछ और है और पटना विमेंस कॉलेज का भी कुछ और है। देखिए हमारा मैनिफेस्टो कुछ ऐसा नहीं है कि पूरा पटना विश्वविद्यालय के लिए एक हो, हाँ, लेकिन बेसिक नीड्स जो स्टूडेंट्स के होते हैं उस पर एक है। जैसे पटना विमेंस गया मैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। प्रॉब्लम्स ये है कि वहाँ की जो छात्राएं हैं, वहाँ जो मास कम्युनिकेशंस वगैरह करती हैं, उनको प्लेसमेंट नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आप इतने फ़ी हाइक करके पढ़ाते लिखाते हैं स्टूडेंट्स को और उनको मौका नहीं देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं चाहता हूँ उनके लिए एक सेल का डेवलपमेंट हो जिसमें उनके जॉब को प्रोत्साहित किया जाए, प्लेसमेंट लगाया जाए, पहली बात। दूसरा है वहाँ टैप वाटर, देखिए इतना प्रेस्टिजियस कॉलेज है पटना विमेंस कॉलेज, लेकिन वहाँ टैप वाटर की सुविधा नहीं है। स्टूडेंट्स बहुत त्रासित हैं, लगातार हैरेसमेंट्स के केस आते रहते हैं पटना विमेंस के आसपास के एरिया से। उसके पीछे जो गर्ल्स हॉस्टल्स है वहाँ पे लोग परेशान करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जैसे मगध महिला कॉलेज है तो मगध महिला की तमाम छात्राएं जिनसे भी मैं अभी तक मिल पाया हूँ, उनका बस यही कहना था कि लगातार जिस तरह से वहाँ पे उनको सोशली डैमेज किया जाता है, उनके कॉलेज के अंदर डिस्पेंसरी नहीं है। डिस्पेंसरी इसलिए होनी चाहिए ताकि जब लड़कियाँ पीरियड्स में हो तो उनके लिए पैड्स वहाँ उपलब्ध हो, उनके जब पीरियड्स क्रैम्प्स हो तो उनके लिए दवा उपलब्ध हो। तो डिस्पेंसरी इज़ द मोस्ट लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मगध महिला के लिए मैं चाहता हूँ। पहली प्राथमिकता क्या है आपका? बस देखिए कॉलेज वाइज है मेरा कॉलेज वाइज इसलिए है क्योंकि हर कॉलेज की समस्याएं अलग है। मैंने पहले भी कहा है, मैंने विमेंस कॉलेज हो, लड़कियों का जो कॉलेज है उसमें मैंने विमेंस कॉलेज के लिए आप लोग को बता दिया जी। और मगध महिला की बात रहे, वहाँ डिस्पेंसरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल, लाइक, और फिर सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए एक सेल बने जहाँ पे टीचर। सारा चीज आप तो गिना दिए, लेकिन यहाँ देखिए पिछले बार एबीपी कैंडिडेट यहाँ चुनाव जीती है, सत्ता में वही है, लेकिन इसके बाद अगर इस चीज सुविधा नहीं हो पाया तो आप अगर आएंगे तो विपक्ष में रहेंगे, तो इस सुविधा कैसे करवा पाएंगे आप? देखिए बताता हूँ मैं, जो छात्र संगठन में जो लोग होते हैं, मैं तमाम लाइक 5-6 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ विश्वविद्यालय के लिए। आपको बताने की बिल्कुल लाइक ये जरूरत नहीं है मुझे बताने की मैंने किया क्या है अभी तक। बिना मैं किसी पद प्रतिष्ठा पे रहे पटना विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेजेस के लिए जो जिस मजबूती से मैंने लड़ाई की है, कोई छात्र नेता आपको मेरे कंटेस्टेंट में लाइक जो अभी लड़ रहे हैं चुनाव, वो मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। आप उनसे सवाल कीजिए कि क्या आपने कभी 2022 में 21 में प्रोटेस्ट किया मगध महिला के लिए, तो कहेंगे नहीं। लेकिन शांतनु का जब टाइमलाइन आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा, फुट ब्रिज का मामला हो, फुट ओवर ब्रिज जो मगध महिला के लिए मैंने मांग की वो मामला हो, या फिर डिस्पेंसरी का मांग हो, या फिर जो हॉस्टल बना हुआ महिमा छात्रावास उसकी मांग हो, उसके फी में जो हाइक हुआ था उसको कम करने की मांग हो, तमाम मुद्दों पर तो मैं लड़ा हूँ। पटना साइंस कॉलेज की बहुत सारी समस्याएं थी, कैंटीन्स वगैरह थी, बेसिक नीड्स जो लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी में बुक्स की अवेलेबिलिटी की हो, फिर या फिर बाहर से बुक ले जाने की सुविधाएं हो, इन चीज़ों की मांग मेरी प्राथमिक सॉरी जी। तो देखिए हमारे साथ शांतनु थे, हमने बातचीत किया। बाकी अब बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। अब हम बात करेंगे अगले कैंडिडेट के साथ।